जय हिंद दोस्तों, रिंकू क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नई पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सही जगह पर आ गए हैं। अगर आप लोग अग्निवीर 2000 लास्ट 24 या 25 में भर्ती आएगा, अगर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अच्छी जगह आ गए। अगर यहाँ से आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जितना मैं कराऊंगा उतना आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए, सुबह 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर 50% का टेस्ट आप लोग को दिया जाता है। और सेना से जुड़ी हर खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सेना से जुड़ी हर खबर आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1919 में हुआ, 1907 में हुआ, 1925 में हुआ, 1915 में हुआ। तो सूरत अधिवेशन आपका राइट हो जाएगा। 1919 में तो जलियांवाला बाग हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद पूछे 1907 में, तो आपका सूरत अधिवेशन हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर पूछे कि 1925 में, तो 1925 में आपका जो है कानपुर अधिवेशन हुआ था और काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। अगर पूछे 1915 में, तो गांधी इज बैक, गांधी जी भारत में आए थे। ठीक है, गांधी जी भारत में आए थे 9 अगस्त। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, कथक। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। अगर पूछे आंध्र प्रदेश का आपका जो है कुचिपुड़ी है। ठीक है, हाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि केवलिया देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केवलिया देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है, आगरा में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि राजस्थान में है। अगर पूछे आगरा में, तो आगरा में ताजमहल है। ठीक है। अगर पूछे गुजरात में, तो गुजरात में रानी की भाव है। और मध्य प्रदेश में पूछे तो खजूरों का मंदिर मध्य प्रदेश में है आपका। पूछ रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना है, गोमती है, गंगा नदी है, सरयू नदी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यमुना नदी किनारे दिल्ली बसा हुआ है। अगर पूछे गोमती नदी, तो ये आपका लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगर पूछे गंगा नदी, तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। अगर पूछे सरयू नदी, तो आपका जो अयोध्या बना हुआ है मंदिर, वो इसके बगल में सरयू नदी है। होलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होलेश्वर मंदिर आपका किस राज्य में है? होलेश्वर मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर पूछे जम्मू कश्मीर में कौन सी मंदिर है? तो माता वैष्णो जी का मंदिर है। ठीक है। पूछ रहा है कि कुंभ मेला इनमें से कहाँ नहीं लगता है? संगम में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में नहीं लगता है, वाराणसी में नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। अगर पूछे संगम में कहाँ लगता है, तो ये इलाहाबाद में स्थापित है संगम। उज्जैन में भी लगता है आपका मध्य प्रदेश में, हरिद्वार में तो लगता ही है। ठीक है। भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू है, कैनबरा है, सिंगापुर सिटी है, टोक्यो है। तो भूटान की राजधानी आपका थिम्पू हो जाएगा। अगर पूछे कि कैनबरा, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगर पूछे सिंगापुर सिटी किसकी राजधानी है, तो सिंगापुर की है। ठीक है। अगर पूछे टोक्यो, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है। पूछ रहा है कि पहले एशियाई नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन थे? पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? हरिगोविंद खुराना थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, मदर टेरेसा थे, महात्मा गांधी थे। तो अगर मैं बात करूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपका 1901 में हुआ था। पूछ रहा कि पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है।
पूछ रहा है कि ग्रैमी अवार्ड किससे संबंध है? संगीत से है, फिल्म से है, पत्रिका से है, टेलीविजन से है? तो आपका राइट आंसर हो जाए ग्रैमी अवार्ड आपका संगीत से संबंध है। अगर पूछे कि ऑस्कर अवार्ड, तो फिल्म से संबंधित है ऑस्कर। ठीक है। पूछ रहा है कि 2024 में मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया किस खेल से संबंधित है? ये 23 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट में देखने को पेपर को मिला था। क्या फुटबॉल से मोहम्मद शमी का संबंध है, क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है, तो वाटर पोलो से है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता है कि क्रिकेट से संबंधित है मोहम्मद शमी। ठीक है, जो कि इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था, जो कि ठीक है। पूछ रहा है कि जाट जाटनी किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जाटनी आपका लोक नृत्य है बिहार का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, पश्चिम बंगाल का? तो जाट जाटिन आपका बिहार का हो जाएगा। अगर पूछे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर रामलीला। ठीक है। अगर पूछे राजस्थान, कालबेरिया। ठीक है। अगर पूछे पश्चिम बंगाल में यहाँ पर दुर्गा पूजा लगता है, आप लोग को तो अच्छे से पता होगा। ठीक है। पूछ रहा है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, टेनिस से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। अगर पूछे बैडमिंटन, तो यहाँ पर उबेस कप, थॉमस कप। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? लखनऊ है, चेन्नई है, रांची है, भोपाल है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। अगर पूछे लखनऊ किसकी राजधानी है, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे। ठीक है। अगर पूछे कि रांची किसकी राजधानी है, तो ये झारखंड की राजधानी है। मैं आप लोग क्यों करा रहा हूँ बार बार? क्योंकि ये क्वेश्चन देखने को हुआ आर्मी में देखने को मिलता है, अब की बार खुद देखने को मिला। अगर पूछे भोपाल किसकी राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है। एशियन गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1991 हुआ, 1961 में हुआ, 1896 हुआ, 1954 में हुआ? तो इसका राइट आंसर एशियन गेम्स का शुरुआत आपका 1951 में हुआ था। पूछे किस देश से हुआ था, तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। पूछे भारत में किस राज्य से हुआ था, तो यहाँ पर दिल्ली से हुआ था। ठीक है। अगर पूछे कि 1896 में क्या हुआ था, तो यहाँ पर आपका जो ठीक है। चलते हैं लास्ट से क्वेश्चन पर। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, 2 मई को, 5 मई को, 1 मई को? तो मजदूर दिवस आपका राइट हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे, दिवस का भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमारा जीके जीएस का 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं साइंस की तरफ। पूछ रहा है कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जुखाम होता है, मलेरिया होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है? तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट है, वायरस के कारण होती है, तो जुखाम वायरस के कारण होता है। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि रेबीज के टीकों की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, अरस्तू ने, रॉबर्ट हुक ने? तो रेबीज टीकों की खोज रेबीज किससे काटने से होता है? तो आप लोग बोलेंगे कुत्ता के काटने से होता है। तो पूछ रहा है कि इसका जो कुत्ता के काटने से होता है रेबीज रोग, जो इसका सुई लगता है, वो किसने खोजा, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका आंसर लुई पास्चर हो जाएगा। अगर पूछे अरस्तु किसके जनक हैं, तो अरस्तु आपके जीव विज्ञान के जनक हैं। अगर पूछे रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक मृतिक कोशिका की खोज की थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, 36 होती है, 46 होती है, 60 होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 46 होती है मनुष्य में। पूछ रहा है कि डीएनए का पूरा नाम? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी अम्ल, इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है डीएनए का ए पेपर में 2024 में जो पेपर हुआ था 22 अप्रैल से लेकर 3 मई तक, एक प्रश्न आपको देखने को मिला। एक फुल फॉर्म का तो कन्फर्म रहता था, तो इसलिए मैं आपका फुल फॉर्म का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। अब स्टार्ट कर दिया हूँ, एक आध क्वेश्चन लेकर पढ़ आऊँगा, जिससे आपका मजबूत हो जाएगा। तो पूछ रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल।
ठीक है। अगर पूछे कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। पूछ रहा है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं। जीन डीएनए में पाए जाते हैं, आरएनए में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, ये उपयुक्त सभी में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डीएनए गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा भाई, क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है, जीन है, गुणसूत्र है, वसा है। क्वेश्चन पूछा है जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका है, जीन है, गुणसूत्र है, वसा है। तो इसका राइट आंसर आपका कोशिका हो जाएगा। ठीक है। पूछ रहा है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 8 होता है। तो मानव मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, आपका 6 हो जाएगा राइट। ठीक है। डायलिसिस का संबंध किस बीमारी से है, हृदय घात से है, किडनी फेल से है, लीवर फेल से है, त्वचा फेल से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किडनी फेल से आपका डायलिसिस का संबंध होता है। ठीक है। अगर कुछ शराब पीने से क्या खराब होता है, तो लीवर खराब होता है शराब पीने से। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है, कैल्शियम बनाता है। ठीक है। पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, 20 होते हैं, 32 होते हैं, 12 होते हैं, 34 होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 32 दांत होते हैं मनुष्य में, एक समान मनुष्य में। लार के पाचन में मदद करता है, स्टार्च करता है, प्रोटीन करता है, दूध करता है, वसा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लार का पाचन में सहयोग मदद करता है, स्टार्च करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि 27 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, सूर्य की किरण में कौन सा विटामिन पाई जाती है। विटामिन बी पाई जाती है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी पाई जाती है। ठीक है। पूछ रहा है कि रक्त की कमी कहलाती है एनीमिया, ल्यूकेमिया, यूरेनिमिया, ल्यूकेमिया। तो रक्त की कमी से एनीमिया कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, या वसा है। तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अगर पूछे कि प्रति ग्राम स्वार्थिक ऊर्जा किससे मिलता है, तो वसा से मिलता है। ठीक है। शरीर का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपना साइंस का लास्ट क्वेश्चन आ गया है। पूछ रहा है कि गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी। तो गाजर में विटामिन आपका के पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। ठीक है। चलते हैं, अपना मैथ जीके जीएस हो गया, साइंस हो गया, चलते हैं मैथ की तरफ। पूछ रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है, 2/3 परिमेय संख्या है, नहीं है। पूछ रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, क्या करड़ी में 4 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। देखो 2/3 भी परिमेय संख्या है, करड़ी में 4 भी 2 परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, लेकिन पूछ रहा है कि नहीं है, तो पाई आपका परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 0 से होती हैं, 1 से होती हैं, 2 से होती हैं, 5 से होती हैं। तो बहुत से भाई यहाँ पर गलती करके आते हैं, यहाँ पर 1 करके आते हैं, प्राकृतिक संख्या लिख देंगे 1 से 0, लेकिन जो कि ये सरासर गलत है। मैं आपको इसलिए क्वेश्चन को करा रहा हूँ, पेपर में देखने को मिला है। तो प्राकृतिक संख्याएँ आपका 0 से शुरू होती हैं। ठीक है। 0 से लेकर अनंत तक, इसका कोई फिक्स नहीं है कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। ठीक है। पूछ रहा है कि 25 का वर्गमूल 725 होता है, 625 होता है, 125 होता है, 825 होता है। तो आप लोग को मैं आपको बताया हूँ कि 1 से 30 तक आप लोग वर्गमूल, 1 से 20 तक आप लोग घनमूल तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपका मैथ में बहुत ही आसान होगा। पेपर देखने को हूबहू मिला था,
ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 24 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में, पूछा था कि 16 किसका स्क्वायर है। बस ऐसे दीजिए 16 का किसका स्क्वायर है, दीजिए 2 है, 3 है, 4, अब बताओ किसका होगा। बस जो भाई पढ़े थे 4 चौक 16 सीधा सीधा मार्क आ गया था, थोड़े गुणा करेंगे, 4 गुणे करेंगे बार बार। तो यहाँ पूछा है 25 का वर्गमूल, तो आप लोग ऐसे अगर नहीं याद हो तो 25 गुणे 25 कर लीजिएगा, आपका 625 आएगा। ठीक है, जो कि राइट आंसर 625 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि 900 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन को दोबारा लिया हूँ क्योंकि अगली बार क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मुझसे खुद गलत हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग कराऊंगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि गुणनखंडों का गुणन भाग नहीं, गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि 960 में किसका किसका कितने का भाग जाएगा, उनका संख्या पूछे। तो चलिए करते हैं बिना टाइम खराब किए। 960 पर है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 960। फिर देखो 2 से जाता है तो कहेंगे हाँ 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मैं 60 को 2 से काटूंगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। फिर मैं 2 से काटूंगा तो 15 हो जाएगा। अगर मैं 15 को 3 से काटूंगा तो 5 हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या है, 8 संख्या है, जो कि राइट है। आप लोग करके चेक कर लीजिएगा एक कॉपी में। ठीक है, यहाँ पर जगह कम था तो मैं अलग अलग लिखना पड़ा मेरे को। पूछ रहा है कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। एक क्वेश्चन देखने को पेपर मिला है बहुत से भाई, 0 फैक्टोरियल का मान पता है क्या करते हैं, बस देखिए 0 फैक्टोरियल का मान 0 होता है करके चले आए, जब घर पाएंगे मिलाएंगे, अरे बोलेंगे अरे यार मेरा तो 2 नंबर कट गया। यही छोटी छोटी गलती करते हैं जो कि मेरिट लिस्ट से पेपर भी निकल जाता है, दौड़ भी निकाल लेते हैं, एक्सीलेंट का, फिजिकल भी, मेडिकल सब कुछ हो जाता है, लेकिन लास्ट में 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो बहुत कष्ट होता है भाई, आप विश्वास करो यार। तो ऐसा नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर सरासर गलत है। अगर आप मेरे थ्रू पढ़ेंगे तो आपका मैं सलेक्शन पक्का श्योर दिलाऊंगा। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो इसका 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैथ में बहुत अंदर से नहीं पूछता है, बाहर बाहर से नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। पूछ रहा है कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, अगर बड़ी संख्या पूछे तो 9 से स्टार्ट होगा, अगर छोटी संख्या पूछे तो 100 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 से ही शुरू होगा। 10 बार 9 9 लिख दीजिए। अगर ये पूछा तो 10 अंक से छोटी तो 1 लिख कर 9 बार 0 0 लिख देते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है। इसका मतलब है जैसे कि क्रमागत संख्या कौन सी, जैसे 5 है और 7 है, तो इनका अंतर कितने का है, 2 का है। अगर पूछे कि 11 और 13 है, तो इनका अंतर 2 का है। तो यही पूछ रहा है, तो 2 का अंतर होता है। बहुत से भाई में गलती करके आते हैं, छोटी छोटी गलती करते हैं भाई, देख लेना आप लोग। पूछ रहा है कि 2/5, 7/15, 3/10 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऐसे मत कर देना कि बड़ी देखो बड़ी मार दिए, ऐसा नहीं करना है, इसको हल करना है। हल करने का तरीका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे हल करना है पेपर में। देखो यहाँ पूछा है कि 2/5 है, फिर 7/15 है, फिर 3/10 है। तो यहाँ पर 15 दूना कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछा गुणा करना है, 30/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, फिर 7×5 = 35 हो जाएगा। बड़ी पूछा है तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी कौन हो जाएगा, 7×35, यानी 30 और 35, इसमें बड़ी कौन सी है, तो इसमें बड़ी 7/15 है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मैं 10 में अगर 10 से 7 में गुणा करूँगा तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, और यहाँ पर करूँगा 15×3 = 45 हो जाएगा। तो बड़ी कितनों सी है, 7/15 आपका बड़ी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से पूर्ण वर्ग है, वर्ग पूछ लिया है, वर्ग मैं आपको बता दिया, वर्ग तैयार कर लीजिएगा। क्या 27 पूर्ण वर्ग है, 41 है, 121 है, 74 है। तो अगर आप लोग देखेंगे ना 27 है और ना 41 है ना 74 है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, इसका राइट आंसर आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि 125 का मान कितना होगा। 125% का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, पेपर को देखने में ऐसे ही मिला था, ऐसे ही आता है, बस नॉर्मल ही आता है। तो यहाँ पर 125 लिख लीजिए। अगर परसेंट में, परसेंट हमेशा 100 होता है, तो यहाँ पर आप काट लीजिए। अगर मैं 25 से काटूंगा तो 25 × 4 = 100, 25×5 = 125,
और फिर 25 चौका 100, 5/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 25, 5/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।